सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। कल हमने वीडियो में जो बात की थी भक्ति के विषय में, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर से एकाकार होने के 5 रास्ते हैं, 5 योग हैं। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग। अब जब ज्ञान योग की बात आती है तो ज्ञान से तात्पर्य यही है कि जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, धीरे धीरे उसमें अभिरुचि जागृत होती है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। फिर एक मुर्शिद कामिल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद जो है ध्यान, निर्विकार अवस्था, समाधि, कई चरणों तक होते हुए आदमी ईश्वर के सानिध्य में पहुंचता है। उसके बाद ध्यान योग जो है वो शुरू से ही बताया जाता है कि किसी एक विशेष बिंदु पर लगातार ध्यान रखने से, जैसे त्राटक भी है या कोई भी एक स्थान हो, उस पर लगातार ध्यान को केंद्रित किया जाए। उसके बाद कुछ प्रकाश की जो पुंज हैं वो धीमे धीमे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है तो पहले अंधकार सा होता है, फिर कुछ रोशनियाँ सी दिखती हैं अस्पष्ट, लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद सांख्य योग में प्राणायाम सिखाया जाता है कि प्राणों को छोड़ना, प्राणों को रोकना और प्राणों को बाहर रोकना या अंदर रोकना, कितना लंबा सांस लिया जाए, कितना छोड़ा जाए। तो वो उसका एक अनुपात है। जैसे जैसे साधक की साधना बढ़ती जाती है तो वो अनुपात बढ़ता चला जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईजिएस्ट वे टू मिंगल विद गॉड इज टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। देयर शुड नॉट बी any complaint, no regret, no determination, no option. Whatsoever we are feeling, whatsoever happening with us, circumstances doesn't mean, because miseries and joys, they are all state of mind. These are not a thing, not the circumstances. I personally think these things are only state of mind. तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि ईश्वर से एकाकार होने का सर्वोत्तम उपाय जो है वो भक्ति योग है। भक्ति का अर्थ क्या है कि ईश्वर के साथ जुड़ाव, अटैचमेंट। और जुड़ाव तभी होता है जब प्रेम होता है। प्रेम के बिना हम किसी के भी प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। यानी एक दूसरे शब्दों में प्रेम ही भक्ति का दूसरा रूप है। अब जब प्रेम की व्याख्या होती है कि प्रेम जो है मिटना सिखाता है, अहंकार की समाप्ति, खुद से बेखुद, यानी जिसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का पहला सिद्धांत ये है कि जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। और प्रेम में जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया जाता है, सब कुछ उसकी खुशी पर निछावर होता है। कहते कि हीर और रांझा का जो प्रेम था, तो कहते रांझा रांझा कहंदे कहंदे हीर ही रांझा हुई। तो एक कोट आता है कि 1 और 1 2, ये जो गणित का विषय है, 1 और 1 11, तो ये संगठन का विषय है। 1 और 1 1 हो जाएं तो ये मोहब्बत है, 1 और 1 शून्य हो जाए तो वो आध्यात्म है। और 1 और 1 को 1 से कभी ना मिलने देना, वो कूटनीति है। और 1 को 1 से लड़ा कर ख़त्म कर देना, वह राजनीति है। यानी कहने का अर्थ यह कि आध्यात्म वो शक्ति है कि जिसमें आदमी शून्यता की ओर बढ़ता है। और जो समाधि की अवस्था है वही यही शून्यता। शून्यता का अर्थ है कि
हमारा जो मस्तिष्क है वो विचार तो उसमें आएँगे, लेकिन विचारों का प्रभाव वो समाप्त होना। जब तक विचारों के प्रभाव में हम रहेंगे, कभी न कभी किसी न किसी के प्रति आसक्त रहेंगे, कोई भाव रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, मान रहेगा, अभिमान रहेगा। किंतु जो विचारों से मुक्ति है, यानी कि विचारों से अलगाव जो है, वो आदमी को समाधि की तरफ लेके जाता है। भक्ति के रास्ते में 2 चीज़ें आती हैं कि एक कहते हैं मुक्ति और एक कहते हैं मोक्ष। अब मुक्ति और मोक्ष दोनों का ही अर्थ आज़ादी है, लेकिन सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कि मुक्ति मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, जबकि मोक्ष जो है जीते जी प्राप्त होता है। अब मुक्ति कहते हैं कि लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, और मोक्ष जो है वो लिबरेशन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स। यानी कि जब हम विचारों के प्रभाव से मुक्ति पा लेते हैं तो हमें जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है। ये वो अवस्था है कि हमें किसी ने अपशब्द कहे, लेकिन उसका कोई हम पर प्रभाव नहीं। किसी ने हमारी प्रशंसा की तो प्रशंसा में हम एक गुब्बारे की तरह फूलने गए, क्योंकि ये जो प्रशंसा है ये भी पांडवों ने जब एक बार श्री कृष्ण से कहा कि हमने इतना बड़ा युद्ध लड़ा और हमारे मन में एक अपराध भाव है कि हमने सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए करोड़ों लोगों को मार गिराया, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हम जो है ना आत्महत्या करना चाहते, हम जीना नहीं चाहते। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन शरीर की जो समाप्ति है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भी एक अपराध ही है, क्योंकि शरीर ईश्वर ने दिया है, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही उसका एक समय निश्चित है, सांसों की संख्या निश्चित है, उनको पूर्ण किए बिना, यानी कि विधि के विधान के खिलाफ हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे मन में आत्महत्या का ये प्रश्न है तो कहते हैं एक दूसरे की खूब प्रशंसा करो और सब उस प्रशंसा से खुश हो। अतिशयोक्ति भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कहते जो प्रशंसा है वो आत्महत्या के समान है। प्रशंसा आदमी को आत्ममुग्धता की तरफ धकेलता है, जिसमें आदमी को अपने अलावा सब गलत नज़र आते हैं और दूसरों में कोई गुण नज़र नहीं आता, अपितु तो दोष ही दोष नज़र आते हैं। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि चींटी चली ससुराल, नो मन काजल लगाए के, और हाथी वाकी गोद में और ऊँट लियो लटकाए। अब उनका कहने का अर्थ ये है कि चींटी जो हमारा मन है, जो एक क्षण में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अब ससुराल जो है वो ईश्वर का घर कहा गया। कहते मन जब है, जब ईश्वर की तरफ जाने लगता है तो कहते हैं नो मन काजल। काजल कहते हैं अंधकार को, अभिमान को। अभिमान से बड़ा अंधकार संसार में कोई भी नहीं है। तो कहते हैं वो जब ससुराल की तरफ जाने को उद्यत है, लेकिन 9 की संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है सिंगल डिजिट में। तो कहते हैं जितना सबसे बड़ा जो है अभिमान वो लेकर चल रही है। मन जो है नो मन काजल, यानी कि अभिमान, अज्ञानता, मूढ़ता, उसको लेकर चल रही है। और हाथी वाके गोद में, हाथी है कि वासना का प्रतीक है, क्योंकि जब ये बात आती है कि 5 तरह के रस होते हैं, तो उसमें जो शब्द है और उसमें जो रस है, रूप है, गंध है, तो हाथी जो है वो जो है वासना के कारण उसकी मृत्यु होती है। तो हाथी जो है वासना का प्रतीक है। कहते हैं जो मन वासना से अतिरंजित है और जो मन अभिमान से भरा हुआ है, वो ईश्वर से कैसे मिल सकता है? क्योंकि अभिमान वो पहाड़ है जिसके सामने हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। तो जी कबीरदास जी भी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज नारी करने, कि सोने को तजा जा सकता है, नारी के प्रति आसक्ति है उसको भी तजा जा सकता है, किंतु ये अभिमान जो है वो एक इतनी बड़ी शिला है कि जो जिसे हटाना आदमी के लिए बहुत दुष्कर है।
भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मेरी जो त्रिगुणी माया है उससे बचना बहुत दुष्कर है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि संभव है, दुष्कर है। जबकि ईश्वर जो है एक अमोल चीज़ है, एक बहुत बड़ी सत्ता है, उससे एकाकार होने के लिए प्रयास भी तो फिर उतने ही बड़े होंगे। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। वो उसे ले गए और फिर कहते हैं देखो ये पहाड़ है ना, इसके पार है ना ईश्वर है। ऐसे ही वो 3-4 पहाड़ पार करके वो आदमी जो है थक सा गया, उसने कहा और कितनी दूर जाना पड़ेगा। वो पहाड़ों को पार करके उधर एक तालाब आया, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है तुम थक गए होगे, स्नान कर लो तो थोड़ी सी थकान मिट जाएगी, नहा धोकर ईश्वर से मिलेंगे। अब वो जैसे ये आदमी तालाब में उतरा नहाने के लिए, तो विवेकानंद जी ने उसका सिर पकड़ के और पानी में दबा दिया। अब वो आदमी छटपटाने की कोशिश कर रहा है, पूरे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, छटपटा रहा है बुरी तरीके से। जब विवेकानंद जी ने देखा कि अब इसके बर्दाश्त के बाहर है, तो उन्होंने छोड़ दिया। और जब वो बाहर आया तो उसने कहा ये क्या तरीका है। उसने कहा इस 2-4 क्षणों में तुमने अपने जीवन को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। कहते जितना मैं कोशिश कर सकता था मैं उतना किया। कहते ईश्वर को पाने के लिए भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना एक मरता हुआ आदमी अपने जीवन बचाने के लिए करता है। तो साधकों, प्रश्न यही है कि हम ईश्वर के विषय में चर्चा करते हैं, ईश्वर को पाने की, उसमें एकाकार होने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए उतना प्रयत्न करने के लिए हम तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई आलोचना हो, कोई गलत आपको लगता है कि कोई बात गलत है, तो मुझे सही अवश्य करें। हरिओम तत्सत। आपका दिवस शुभ हो। प्रणाम।